वेलकम स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं यूनिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। और उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में बहुकेंद्रीय बंधन। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम आदि तत्वों के संयोजकता कोश में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये तत्व अधिकतम 3 सहसंयोजक बंध बना सकते हैं, जिससे इनके संयोजकता कोश में या वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इस तरह से लेकिन इन तत्वों का अष्टक या ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता, इसलिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये तत्व एक विशेष प्रकार का या स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनाते हैं और इसे हम कहते हैं मल्टी सेंटर बॉन्ड या बहुकेंद्रीय बंध। और ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। मतलब जिन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु अपने सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण उपयोग करने के बाद भी अपना अष्टक या ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाते, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कहते हैं। इसका सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है डायबोरेन। तो आज हम डायबोरेन इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो डायबोरेन मतलब B2H6, जो कि C2H6 के समान है, लेकिन फिर भी B2H6 का संरचना सूत्र C2H6 से भिन्न है, थोड़ा अलग है। C2H6 में 7 बंध बनाने के लिए जो आवश्यक 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उपलब्ध होते हैं, लेकिन डायबोरेन में सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं C2H6 से। तो ये B2H6 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, जिसकी संरचना की व्याख्या बहुकेंद्रीय बंधन द्वारा कर सकते हैं। तो डायबोरेन में बहुकेंद्रीय बंधन मतलब 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन 3C2E। 3C मतलब 3 सेंटर, 2E मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। जो बोरोन है उसका ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p1। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। जबकि जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें जो वैलेंस शेल का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला जाता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होकर के 4 sp3 संकरित कक्षक बनते हैं। तो प्रत्येक बोरोन परमाणु में 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं और टोटल कितने 2 बोरोन परमाणु होते हैं B2H6 में। अब 4 sp3 संकरित कक्षकों में देखो आप, एक sp3 संकरित कक्षक खाली है और 3 भरे हुए हैं। तो 3 sp3 संकरित कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो चौथा कक्षक है वो खाली होता है। तो डायबोरेन का प्रत्येक बोरोन परमाणु 2 sp3 कक्षकों के द्वारा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ साधारण 2C2E बंध बनाता है। इसे हम इस डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, 2 बोरोन एटम्स दिख रहे हैं हमें फिगर में। नीचे वाला चित्र देखिए जरा सबसे पहले। तो B अल्फ़ाबेट से हमने बोरोन एटम्स को दर्शाया है और H से हाइड्रोजन को दिखाया है। तो 2 बोरोन एटम्स हैं यहाँ पे
और हर बोरोन एटम के पास में 4 sp3 संकरित कक्षक हैं, जिसमें से 3 भरे हुए, तो जो भरे हुए उन्हें हमने लाइंस से फिल कर दिया है। और एक जो खाली है, देखिए हर बोरोन के पास में 3 तो भरे हुए कक्षक आपको दिखेंगे और एक खाली कक्षक है, तो टोटल 4 sp3 कक्षक हो गए। तो प्रत्येक बोरोन परमाणु 2 sp3 कक्षकों के साथ या 2 sp3 कक्षकों के द्वारा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ साधारण 2C2E बॉन्ड बनाता है। तो आप जो चारों कोने हैं उन पे देखिए 4 हाइड्रोजन एटम्स बने हुए हैं, और ये 4 हाइड्रोजन एटम हैं, इनमें 1s ऑर्बिटल है, और ये 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है। तो चारों जो बॉन्ड्स हैं ये 2C2E बॉन्ड्स हैं। इनमें sp3 जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है बोरोन के पास, उनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो 2 सेंटर मतलब एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और एक ऑर्बिटल बोरोन का। तो 2 ऑर्बिटल मतलब 2 सेंटर। तो 2 सेंटर 2C2E और 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन का और एक बोरोन के sp3 में है। इस तरह से ये 4 बॉन्ड हुए जो कि चारों टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स के साथ में बोरोन बना रहा है, और ये 2C2E बॉन्ड कहलाते हैं, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इस तरह से डायबोरेन अणु में स्थित जो 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स हैं वो सामान्य बॉन्ड है या सामान्य बंध है जो कि बोरोन परमाणुओं के तल में होते हैं। अब ये जो चारों बॉन्ड्स हैं इनको बनने के बाद हर बोरोन परमाणु के पास 2 sp3 संकरित कक्षक शेष रहते हैं। तो बीच में देखिए आप, दोनों बोरोन एटम्स के पास में 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं अब, जिनमें से एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है जबकि दूसरा खाली या रिक्त होता है। और बीच में देखिए 2 हाइड्रोजन एटम्स भी आप देख सकते हैं। इन हाइड्रोजन एटम्स को हम कहते हैं ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स, और जो कॉर्नर्स पे है चारों उन्हें हम कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक सेतु या ब्रिज हाइड्रोजन परमाणु का s कक्षक एक बोरोन परमाणु के रिक्त खाली तथा दूसरे बोरोन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन युक्त sp3 कक्षक से अतिव्यापन करता है और BHB बंध बनाता है। मतलब एक बोरोन एटम, उसका फिल्ड sp3 ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और दूसरे बोरोन एटम का रिक्त sp3 ऑर्बिटल। ये 3 ऑर्बिटल्स मिल करके BHB बॉन्ड बनाते हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। तो इसे हम कहते हैं 3C2E बॉन्ड। ये बॉन्ड 3 केंद्रों को आपस में जोड़ता है, लेकिन जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केवल 2 हैं। तो इसीलिए इसे 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। मतलब 3 ऑर्बिटल्स हैं इसमें, एक बोरोन का sp3, हाइड्रोजन का 1s और दूसरे बोरोन का sp3। तो 3 ऑर्बिटल्स हो गए, लेकिन उन तीनों में एक ऑर्बिटल खाली है और 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। इसलिए हम इसे कहते हैं 3
केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन। इस बंध की आकृति केले जैसी होती है। जब ये मिक्स हो जाते हैं तीनों ऑर्बिटल्स, ऊपर आप देखिए लेफ्ट में जो ऊपर डायग्राम है सबसे, इस फिगर के टॉप पे देखिए आप 3 ऑर्बिटल्स हैं। जब ये तीनों ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं तो राइट में हमने दिखाया है इस तरह की शेप का, बनाना की शेप का बॉन्ड बनता है। इसे हम कहते हैं कदली बंध या बनाना बॉन्ड। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बनाना बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण सहित समझाइए। तो आप डायपोरेन का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो कितनी बार क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है कि बनाना बॉन्ड या कदली बंध से आप क्या समझते हैं, कोई उदाहरण देकर इसे समझाइए। तो इस तरह से जो सेतु बंध हाइड्रोजन का एक परमाणु है, अब यहाँ देखिए बीच में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं जो कि ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स है। तो एक परमाणु बोरोन परमाणुओं के तल के ऊपर और दूसरा हाइड्रोजन बोरोन परमाणुओं के तल के नीचे होता है। तो यहाँ पे डायबोरेन का हमने देखा कि किस तरह से मल्टी सेंटर बॉन्ड बनता है। इसे हम इस तरह से भी इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। डायग्राम में देखो आप, 2 बोरोन एटम्स हैं और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स के साथ में जुड़े हुए हैं और ये चारों सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि 2C2E बॉन्ड्स हैं। अब बीच में देखो जो बनाना की शेप की बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड है, और ये 3C2E बॉन्ड्स हैं। और ये सिंपल डायबोरेन का स्ट्रक्चर हमने दिखाया है। सिंपल B2H6, 2 बोरोन एटम्स हैं, टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, तो 4 टर्मिनल हैं और 2 बीच में ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये बॉन्डिंग हो गई, ये बनाना बॉन्ड हो गया। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि सेतु BHB बॉन्ड, इसका आणविक ऊर्जा स्तर आरेख। तो अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार त्रिकेंद्रीय 3 सेंटर्ड BHB, 3 हो गए ना, तो 3 सेंटर्ड या त्रिकेंद्रीय BHB बंध का निर्माण दोनों बोरोन परमाणुओं के एक एक sp3 संकरित कक्षक और हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के अतिव्यापन ओवरलैपिंग से होता है। तो इस तरह से 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब इनसे 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो 2 तो बोरोन के तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए और हाइड्रोजन का 1s है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब इनके तीनों के कॉम्बिनेशन से 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक बंधी है, एक अबंधी है और एक विपरीत बंधी है। मतलब बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक sp3 एक बोरोन का, दूसरा sp3 दूसरे बोरोन का और हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। इनकी ओवरलैपिंग से 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक बॉन्डिंग, दूसरा नॉन बॉन्डिंग और तीसरा एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो एक बोरोन का sp3 खाली है, जो दूसरा बोरोन है उसके sp3 में एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो 2 इलेक्ट्रॉन है और चूंकि बंधी एटॉमिक ऑर्बिटल है, बंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है। जो नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है उनकी एनर्जी देखिए बॉन्डिंग से ज़्यादा है। इसलिए जो दोनों ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या बंधी आणविक कक्षक में, ध्यान रखिएगा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें चले जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिटेल में डायबोरेन में मल्टी सेंटर बॉन्डिंग देखी, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखा। एग्जाम में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इससे आप क्या समझते हैं, कोई उदाहरण देकर समझाइए। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच।